नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अगर आपको अपने आसपास रहता कोई अवैध बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मिल जाए तो भूलकर भी उसकी शिकायत पुलिस से मत कीजिएगा। अगर ये गलती आपने कर दी तो उस शिकायत करने वाले को ही पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी और जेल में भी डाल देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर गंभीर धाराओं में केस भी ठोक दिया जाए। हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा ही चौंकाने वाला केस कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया, जिसे देखकर जज साहब हैरान भी हो गए और परेशान। वहां रे कर्नाटक का सिस्टम। चलिए आगे की कहानी पर आते हैं। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें आरोप सीधा सीधा ये लगाया गया कि नागेंद्रप्पा एक डॉक्टर जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने पुलिस की मदद करते हुए कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की शिकायत पुलिस को दी, ताकि उन देश को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सके और उन्हें यहां से वापस बांग्लादेश भेज दिया जा सके। डॉक्टर ने सुबह के वक्त करीब 11:30 बजे FRRO को पत्र लिखकर अवैध प्रवासी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन सिर्फ 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसी सुबह यानी 11:45 पर विदेशी नागरिक की शिकायत के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ ही FIR ठोक दी। हैरान मत होना, क्योंकि अभी तो खबर की शुरुआत हुई है। आगे सुनेंगे तो और ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि आगे जो कदम उठाया गया वो और हैरान करने वाला है। शिकायतकर्ता डॉक्टर पर FIR ही दर्ज नहीं की गई, बल्कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मारपीट का केस भी लगा दिया गया। उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। ये उस कर्नाटक की पुलिस का हाल है जहां पर कांग्रेस का राज है। वही कांग्रेसी जिस पर आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को शरण देने में कांग्रेस नंबर 1 पर रही। सोचिए, ये केस इतना चौंकाने वाला था कि मामले को सुनकर कर्नाटक हाईकोर्ट के जज भी भड़क उठे। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही। तो मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस M नागप्रसन्ना ने कहा, अगर व्यवस्था इसी तरह अवैध प्रवासियों का संरक्षण करती रही तो ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। जो व्यक्ति पुलिस की मदद कर संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करवा रहा था, उसी के खिलाफ इतनी जल्दी क्रिमिनल केस कैसे दर्ज किया जा गया? आखिर इतनी जल्दी मारपीट का मामला कैसे दर्ज कर लिया गया? इसलिए अवैध प्रवासी यहाँ टिके रहते हैं। अगर सरकार और व्यवस्था उन्हें इस तरह समर्थन देगी तो ऐसे मामले बढ़ेंगे। ये व्यवस्था के लिए खतरनाक है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा है। अब जांच अधिकारी खुद FRRO को लिखकर संबंधित व्यक्ति को अवैध प्रवासी बता रहा था, तो उसी व्यक्ति की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने की क्या जरूरत थी? जो नागरिक अवैध प्रवासी की जानकारी दे रहा है, उसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। आखिर क्यों? कहानी सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं रही। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जो सबूत मांगे, उसने पुलिस के सारे पूरे खेल का पर्दाफाश ही कर दिया, बल्कि इस पूरे सिस्टम को भी हिलाकर रख दिया। कांग्रेसियों की पोल खोल दी कि उनके राज में देखिए पुलिस क्या काम कर रही, क्योंकि जज साहब ने सीधे साफ शब्दों में कहा, शिकायतकर्ता के शरीर पर कोई चोट नहीं, ना ही किसी अस्पताल का रिकॉर्ड या मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इसके बावजूद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। अगर पुलिस इस तरह अवैध प्रवासियों के पक्ष में कार्रवाई करेगी तो ऐसी व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए, तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। आखिर ये कब तक चलेगा? सिर्फ यहाँ पुलिस को ही फटकार नहीं पड़ी, बल्कि उस मकान मालिक की भूमिका पर भी चिंता जताई गई है, जिन्होंने इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिना जांच परख के शरण दी। किराए के लालच में शायद वो भूल गए कि कितने बड़े खतरे को पनाह देने का काम कर रहे। इसलिए कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार तक से जवाब तलब कर लिया। खैर, ऐसे में कोर्ट की तरफ से न सिर्फ डॉक्टर को राहत मिली है, बल्कि पुलिस को फटकार भी पड़ी और सीधे सीधे कहा गया कि बांग्लादेशियों को यहां से हटाकर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। SOP के जरिए ये कार्रवाई तुरंत की जाए, न कि शिकायत करने वाले पर केस ठोका जाए। सोचिए, मामला कोर्ट न गया होता, डॉक्टर को बेकसूरी की सजा काटनी पड़ जाती, और तो और इन बांग्लादेशियों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती कि वो कहीं पर भी जाकर भारतीयों के खिलाफ इस तरीके के झूठे केस ठोक देते, साजिश को अंजाम देने लग जाते और कांग्रेसी पुलिस उन्हें ही बचाने में जुट जाती। खैर, देर से सही, लेकिन जब इस मामले में एक्शन हुआ तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि कोर्ट ने पूरी नाराजगी दिखाई और पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल ही उठा दिए। फिलहाल इस मामले को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।